नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जानेंगे मिथुन राशि के बारे में। दोस्तों, अप्रैल का महीना मिथुन राशि के लोगों के लिए उतार चढ़ाव से भरा साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में आपकी राशि में मंगल महाराज उपस्थित रहेंगे, जिससे आपके स्वभाव में क्रोध बढ़ेगा। 3 तारीख को मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जो उनकी नीच राशि कर्क होगी। ऐसे में आपकी वाणी में कड़वाहट और गुस्सा दोनों दिखाई देगा। पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि चौथे और दशम भाव में लगभग 6 ग्रहों का प्रभाव देखने को मिल सकता है। बृहस्पति की दृष्टि चौथे भाव पर रहकर कुछ स्थितियों को संभाल सकती है। आपके खर्चों में भी अधिकता रहेगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आर्थिक स्थिति ठीक होने लगेगी, क्योंकि आमदनी में इजाफा होने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य समस्याओं को दरकिनार करने से बचें। नौकरी और व्यापार के लिए यह समय सावधानी पूर्वक चलने का रहेगा। हालांकि अच्छी बात यह रहेगी कि भाग्य का स्वामी कर्म भाव में रहने से आपको राजयोग जैसे परिणाम प्रदान करेगा। करियर के दृष्टिकोण से सर्वप्रथम दशम भाव में पूरे महीने शुक्र, राहु, बुध और शनि विराजमान रहेंगे। सूर्य भी महीने की शुरुआत से लेकर 14 तारीख तक दशम भाव में ही बने रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपकी ही राशि में रहेंगे, जो आपके स्वभाव को प्रभावित करेंगे, लेकिन उसके बाद 3 तारीख से आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, और सप्तम भाव के स्वामी जो दशम भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में पूरे महीने बैठे रहेंगे, जिससे विदेशी व्यापार करने वालों को लाभ होगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति का अवलोकन किया जाए तो यह महीना आपके लिए बहुत फलदायी रहने वाला है। पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में भागदौड़ के साथ साथ धन आगमन की स्थिति बनेगी। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति पर यह थोड़ा दबाव डाल सकते हैं। 3 अप्रैल से मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, जिससे कचहरी से संबंधित मुकदमों में आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है और उससे भी धन लाभ होने के योग बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में जब 14 अप्रैल को सूर्य महाराज एकादश भाव में अपनी उच्च राशि मेष में जाएंगे, तो सरकारी क्षेत्र से लाभ का रास्ता खोलेंगे और कुछ अन्य आवश्यक योजनाओं में धन लगाकर भी धन को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। फिर भी इस पूरे महीने आपके खर्च बढ़ने के योग तो बनेंगे ही। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपकी ही राशि में विराजमान रहकर स्वास्थ्य को कमजोर बना सकते हैं। यह आपके एकादश भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए स्वास्थ्य में गिरावट लाने में सक्षम हैं। 3 तारीख से मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज पूरे महीने दशम भाव में सूर्य, शनि, राहु और शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं और बढ़ सकती हैं। लेकिन द्वादश भाव में बृहस्पति महाराज का बैठना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी समस्याओं को भी नजरअंदाज करने से बचे। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज पूरे महीने दशम भाव में अपनी उच्च राशि मीन में सूर्य, बुध, शनि और राहु के साथ विराजमान रहेंगे। हालांकि 13 तारीख से शुक्र वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और उच्च का फल देने लगेंगे, तब स्थितियों में थोड़ा सुधार आएगा। लेकिन 3 अप्रैल से मंगल भी पूरे महीने दूसरे भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे। ऐसे में बीच बीच में कहासुनी होने की स्थिति बन सकती है, क्योंकि मंगल महाराज आपकी राशि में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे और शनि महाराज भी दशम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे।
इससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य बार बार विचारों का मतभेद हो सकता है। हालांकि 3 तारीख को ही मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब इस स्थिति में कुछ कमी आएगी। लेकिन आपके चौथे भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में उन पर मंगल की दृष्टि भी होगी, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव बढ़ेगा। दशम भाव में शुक्र, राहु, सूर्य, बुध और शनि ग्रह विराजमान रहकर आपके माता और पिता को स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकते हैं। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज भी दशम भाव में ही विराजमान रहेंगे और सूर्य के शनि एवं राहु के बीच में स्थित होने के कारण पारिवारिक संबंधों में अशांति बनी रह सकती है। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपको श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी को 4 केले अर्पित करें। शनिवार के दिन दिव्यांगजनों को भोजन कराएं या उनकी आवश्यकता की कोई वस्तु उन्हें दें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।